नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी 2025 काउंसलिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, यानी कि सीयूटी से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को आप लोग ऑल में जाके प्रेस कर लेना। एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने सीयूटी एग्जाम कंप्लीट किया। 3 जून को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रहे, बहुत सारे स्टूडेंट सीयूटी में जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बढ़िया स्कोर पाएंगे, लेकिन वो अपडेटेड नहीं रहते हैं। यानी लगातार आप लोग को अपडेट से बने रहना पड़ेगा। क्या पता किस यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दे एडमिशन के लिए, ये आपको ध्यान रहना जरूरी है। इसीलिए हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स के लिए हम बताते हैं, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए ही स्पेशल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को आप लोग ऑल में प्रेस कर लेना, एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है, तो एग्जाम से लेकर एडमिशन तक बहुत सारे स्टेप के बारे में बताएंगे। कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना कीजिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया है, देख सकते हो। मान लो आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, अब आपको एडमिशन लेना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको बीएचयू में एडमिशन लेना है, किसी को डीयू में, किसी को जेएनयू में, किसी को इलाहाबाद में, या किसी और को कहीं और। जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा हो गया, गुरु घासीदास, डॉक्टर हरि सिंह गौर, या फिर आप सभी लोग जानते हो सिक्किम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हरियाणा, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल है। तो सभी यूनिवर्सिटी का, जैसे बीएचयू का सीएपी पोर्टल ओपन होगा, सीएसएस पोर्टल, डीयू का ओपन होगा, जेएनयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, इलाहाबाद का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। उसी प्रकार और भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल अपडेट होगा, ओपन होगा। तो जब ये पोर्टल ओपन होगा तो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे। तो अगर आपको डेट ही नहीं पता चलेगा कि पोर्टल कब ओपन हुआ, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, गलती कर बैठोगे तो आप सीयूटी में बढ़िया नंबर लाने के बाद भी एडमिशन आप नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए हम हर एक चीज के बारे में बताएंगे। अभी किसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब पोर्टल ओपन होगा तो जैसे बीएचयू में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बीए एलएलबी के लिए, या बीए जैसे डीयू से किसी को बीएससी करना है, जेएनयू से बीए लैंग्वेज में करना है, इलाहाबाद से जो भी कोर्सेस हो, इसी प्रकार आपको भरना है, चुनना है, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिटेल से समझिएगा, ठीक है ना। डिटेल से आप लोगों को समझना है, एकदम डिटेल से। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा डिटेल से आप लोग समझिएगा जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फेज 1। अभी आपका सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया है। 3 जून को एग्जाम समाप्त हुआ, तो अब मान के चलो जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या इससे पहले भी आ सकता है रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर लेती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अभी कोई नहीं किया। बहुत ऐसे है कि दोबारा मौका भी देती है, लेकिन जो दोबारा मौका बहुत कम यूनिवर्सिटी देता है, लेकिन बहुत सारे हैं जो दोबारा मौका भी देते हैं, ठीक है ना। अब आ गया कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया सर, सीयूटी रिजल्ट के पहले भी आ सकता है या बाद भी, लगातार अपडेट के लिए बने रहना है। दूसरा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मान लो आप एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू, आप यहां रजिस्ट्रेशन कर लिए, सबका रजिस्ट्रेशन डेट कंप्लीट हो गया मान लो, तो उसके बाद कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ, जैसे मान लो बीएचयू के लिए कट ऑफ या डीयू के लिए कट ऑफ जारी होगा, और उस कट ऑफ के अंदर आपका अगर जैसे वहां जितना सीट है, अकॉर्डिंग टू सीट के अनुसार कट ऑफ जारी होगी। फिर जितने बच्चों को जितना भी सीट है उसके अनुसार सीट एलोकेट किया जाएगा। जो भी आप यहाँ पे सीट एलोकेट किया जाएगा,
ठीक है ना। आपने, लेकिन इसके पहले आप एक काम करेंगे, जो कि आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, रजिस्ट्रेशन बहुत प्रोसेस में होता है। एक में डिटेल आपका भरना होता है और सेकेंड में डिटेल्स डालना होगा, ठीक है ना। सेकेंड में प्रीफेंस डालना है और फीस पेमेंट, कुछ पैसे भी लगते हैं, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन आप 3 प्रोसेस में करेंगे। पहले डिटेल अपना भरेंगे, फिर आपको प्रीफेंस भरना होगा, फिर आपको फीस आपको पे करना, फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कट ऑफ जारी होगा तो उसमें सीट अलॉटमेंट होगा। अब सीट अलॉटमेंट आपके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग होगा, प्रीफरेंस जो भी आप भरे रहेंगे। हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, ताकि कम नंबर पे भी बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट मिल सके, ठीक है। हो गया आपको सीट अलॉट हो गया। सीट अलॉटेड के बाद आप इसको ध्यान से देखिए, सीट अलॉट हो गया, उसके बाद अब होगा आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन सीट अलॉट हो गया, फिर आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको फीस पेमेंट आएगा, ठीक है ना। फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया समझ में। सीट अलॉटेड के बाद वेरिफिकेशन, ये सब की जो प्रक्रिया है ना 2 से 3 दिन की प्रक्रिया होती है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर फीस पेमेंट, अब फीस पेमेंट करोगे तो इसके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक अपग्रेड का, एक फ्रीज का। यानी कि मान लो आपको जो विषय चाहिए वही विषय मिल गया, तो आप क्या करोगे, फ्रीज। तो कहोगे नहीं सर मुझे अब दूसरा विषय लेना है, ये मुझे नहीं चाहिए, जो प्रीफरेंस हम भरे हैं मुझे और ऊपर का प्रीफरेंस चाहिए, मतलब जो अभी मुझे मिला है 8 नंबर का और मुझे चाहिए 4 नंबर का, तो आपको अपग्रेड में रखना है, ठीक है ना। फिर अपग्रेड समझ में आ गया। फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये एकदम कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बात किए हैं, ठीक है ना। डिटेल वीडियो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे वीडियो के लिए आपको बने रहना है, मेरे साथ चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हर एक जो भी डाउट आपके मन में है कमेंट में करो, हर एक डाउट पे वीडियो बना के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।